औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए MGT 211 का लेक्चर नंबर 20 लेके आया हूँ और हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे जो है इसकी कंप्लीट सीरीज़ चला रहे हैं, तो विद इन फ्यू डेज़ हम इसको कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह बिफोर फाइनल्स। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच करें। इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो हम इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में करवाएँगे। हमने जो है हाइलाइटेड हैंडआउट को तैयारी की हुई है और वहाँ से आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 20 की तरफ। तो देखते हैं क्या लिखता है। लिखता है टू फैक्टर थ्योरी और हाइजन थ्योरी। तो लिखता है फ्रीडरिक हाइजर Barre's theory of motivation holding that job satisfaction depends upon two type of factor। इस थ्योरी के मुताबिक कहता है जो जॉब की मोटिवेशन थ्योरी है, वो कहता है जॉब सेटिस्फिकेशन जो है वो दो अवामिल के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। एक है हाइजन और दूसरा है मोटिवेशन। ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं जिसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है? और सबसे पहला हमारे पास है द फैक्टर रिक्वायर्ड टू कीप एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनके वो फैक्टर जो किसी मुलाजिम को ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए इनके जो फैक्टर अवामिल जो है इस्तेमाल होते हैं वो हाइजन फैक्टर होते हैं। और जो फैक्टर हमारे पास होते हैं हाई प्रोडक्टिविटी को हासिल करने के लिए वर्कर से, उसको मोटिवेटर फैक्टर कहते हैं, ठीक है? ये दोनों का डिफरेंस आपने याद कर लेना है। वो जो है एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं हम, और ये फैक्टर जो हैं हमारे पास हाई प्रोडक्टिविटी को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा बस 2 थ्योरी दी हुई हैं। एक थ्योरी का नाम है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या करती है? ये थ्योरी बेसिकली इसका ये मकसद होता है कि एम्प्लॉइज़ को हमने ये करना होता है, उनको हमने मोटिवेट करना होता है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपको अच्छी सैलरी देंगे, अच्छे पैकेज देंगे। यानी कि मीन टू से अगर दूसरे लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ, तो जितनी इनकी आप इनपुट ले रहे हैं उससे मैक्सिमम जितनी आउटपुट देंगे, तो हम उतना अच्छे आपको देंगे। यानी कि जितनी आउटपुट वो लेंगे, यानी कि अगर वो हमें ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं, तो हम उसको जो है उसका रिवार्ड इनपुट की फॉर्म में हम उनको ज़्यादा दे देंगे, प्रॉफ़िट, ठीक है? तो क्या लिखता है? लिखता है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन होल्डिंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू वर्क टुवर्ड रिवार्ड्स। कि लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि टू वर्क करें किसकी तरफ? रिवार्ड्स की तरफ। दैट दे वांट, जो वो चाहते हैं, दैट दे बिलीव दे हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ ऑब्टेनिंग, ठीक है? कहता है कि वो रिवार्ड की तरफ काम करें, उनको मोटिवेट किया जाता है जिसकी उनको ज़रूरत होती है, और वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि उनको इस रिवार्ड का मिलने का जो है वो रोशन चांस है, ठीक है? तो कहता है पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर मोटिवेटेड, हम उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? क्या ये कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन अबाउट रिवार्ड्स के बारे में उनको एक्सपेक्ट कर दें कि आपको रिवार्ड्स मिलेगा, और इंश्योरेंस ऑफ गेटिंग रिवार्ड्स बाय डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क, कोई एक टास्क करके हम उनको रिवार्ड्स दे सकते हैं। तो ये 2 फैक्टर हैं और ऊपर उसकी डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाज़मी कर लेना है। उसके अलावा थ्योरी ऑफ इक्वालिटी है, ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन होल्डिंग दैट पीपल एवैल्यूएट देयर ट्रीटमेंट बाय एम्प्लॉयर्स रिलेटिव टू द ट्रीटमेंट ऑफ द अदर। जिनकी ये है कि हम यहाँ पे सबके साथ एक ही ट्रीटमेंट रखते हैं, किसी को कोई कुछ भी यानी कि अप डाउन नहीं करते होते हैं। जितनी वो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उतना ही हम उसको रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? तो मैं ये आपको समझाता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक और टॉपिक है, कहता है इक्विवेलेंस इन आउटपुट एंड इनपुट्स एंड आउटकम्स। इनके वो इनपुट क्या हमें चाहिए सर्विस के लिए, और हम उनको आउटपुट क्या दे सकते हैं। तो इसी बात को थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंस हमने ऊपर इसको जो है थ्योरी इक्वालिटी थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया है। और कहता है इनपुट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन और लेवल ऑफ एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, रेपुटेशन, हार्ड वर्क, कनेक्शन जो है, ये चीज़ें जो है एम्प्लॉयज़ के अंदर होनी चाहिए। ये हमें इनपुट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उनका लेवल ऑफ एजुकेशन हो, उनके पास स्किल हो, एक्सपीरियंसफुल हो, और उनकी रेपुटेशन हो, और हार्ड वर्किंग हो, और कनेक्शन हो। तो ये हमारे पास इनपुट हैं। अब इनके बदले में हम उनको क्या दे सकते हैं? हम उनको अच्छी सैलरी दे सकते हैं, डेज़िग्नेशन दे सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं, सोशल स्टेटस दे सकते हैं, रिस्पेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन और अपॉर्च्युनिटीज़। यानी कि हम उनको तनख्वाह वगैरह, लक़ब वगैरह, प्रमोशन दे सकते हैं, उनको फ़ायदा दे सकते हैं, सोशल स्टेटस दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दे के हम उनको आउटकम दे सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, कहता है इंडिविजुअल, मैं इसको हाइलाइट कर दूँ। अ, कहता है इंडिविजुअल विद will also compare its input and
आउटकम विद द अदर इंडिविजुअल इनपुट्स आउटकम। कहता है कि जो हर एक की है वो अपनी होती है, यानी कि इंडिविजुअल की इनपुट अपनी है, आउटकम अपनी है। यानी कि एक बंदा 2 रुपए कमा के देता है कंपनी को, एक बंदा 4 रुपए कमा के देता है। तो डेफ़िनेटली जो 4 रुपए कमा के दे रहा है कंपनी को, तो उसको कंपनी ज़्यादा फ़ायदा देगी ना। तो हर बंदे की कहता है वो अपनी इंडिविजुअल होगी, ठीक है? इनपुट और आउटकम। उसके अलावा अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे ड्राइव करता है, कहता है हाउ कैन इक्विटी थ्योरी बी इम्प्लीमेंटेड। कहते हैं हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मैनेजर हैव टू एक्सप्लेन रीजन फॉर डिफरेंट ऑफ आउटकम ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू कीप देम मोटिवेटेड। कहता है हम उसको मैनेजर को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वो डिफरेंस ये चीज़ का क्रिएट करे कि यार उस बंदे ने इतना काम किया है तो उसको इतना मिला है, उसने इतना किया उसको इतना मिला है। तो ये हर बंदे का इंडिविजुअल होगा। पीपल कंपेयर देयर रिवार्ड विद द मार्केट एज़ वेल। उनको लोगों के साथ जो रिवार्ड दिया जा रहा है उसको मार्केट के साथ भी कंपेयर करना चाहिए। ठीक है? तो ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 20। आई होप कि आपको समझ आया होगा।